भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोय सव्यसाहूनम्, इंद सदबंधियाणं, तियुअणहिद मधुर विसद काणम्, अन्तातीत गुणाणं, नमो जिणाणं जिद भवाणम। तो कल अपनी चर्चा चली थी प्रशस्त राग का स्वरूप। अब दूसरी चर्चा है अनुकंपा का स्वरूप। गाथा 145 तात्पर्य वृत्ति 137 समय व्याख्या। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम जाय खलु। ये कौन सी है? अच्छा, ये तो हो चुकी। इसिदम भुक्खिदम वा दुहिदम दट्ठूण जो दुहिद मणो पड़िवज्जति तम किव्या तस्से साहोदीअणुकंपा। भूखे प्यासे दुखी जनों को देख दुखी मन का होना, उनके प्रति करुणा से वर्ते यही भाव है अनुकंपा। तिसिदम, तिसिदम माने त्रिषित, माने प्यासा। बुभुक्षिदम, बुभुक्षित भूखा। वा दुहिदम माने दुखी। दट्ठूण माने उसको देखकर। जो दो दुहिद मणो, उसको देखकर जो अपना मन दुखी होता है। पड़िवज्जति, पड़िवज्जति माने कहा गया है। तम इवया तस्से स होदी अनुकंपा, उसके प्रति जो कृपा का भाव, करुणा का भाव है, उसी को अनुकंपा कहते हैं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए। यह अनुकंपा के स्वरूप का कथन है। किसी त्रषादि दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना, वह अज्ञानी की अनुकंपा है। ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में विहार करते हुए जनमानव संसार सागर में निमग्न जगत के अवलोकन से मन में किंचित खेद होना है। क्या मतलब हुआ ये, भैया इसका? हाँ बताता हूँ। ये अनुकंपा के स्वरूप का कथन किया, माने भूखे प्यासे दुखी प्राणी को देखकर अब करुणा उपजी, तो उसका दुख दूर करने की इच्छा से जो चित्त में खेद होता है, क्षोभ होता है, वो अज्ञानी की अनुकंपा है। अज्ञानी की अनुकंपा में क्या होती है? प्यासा है तो इसके प्यास बुझा दूं, पानी पिला दूं। भूखा है तो भोजन खिला दूं, इसकी भूख मिटा दूं। ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में विहार करते हुए जनमानव में निमग्न जगत के अवलोकन से मन में किंचित खेद होना है। बस इतना है कि ज्ञानी इतना समझता है कि ये जो जगत के प्राणी दुखी हैं, ये संसार में भटक रहे हैं, अपनी कषाय राग द्वेष के कारण ये दुखी हैं। और उसको देखते हुए इसको जो किंचित खेद होता है कि अपने सच्चे स्वरूप को क्यों नहीं समझते, ये ज्ञानी की करुणा है। अज्ञानी को तो कर्ता बुद्धि है, उसको तो लगता है कि भूख से दुखी है, प्यास से दुखी है, गरीबी से दुखी है। ठीक है, तो वो उसका वो उस प्रकार का दुख मिटना चाहता है।
और ज्ञानी को पर पदार्थ में कर्ता बुद्धि नहीं है। लेकिन तो अपने मतलब ज्ञानी ज्ञानी समझाएगा नहीं किसी को। नहीं समझाएगा, मान लो। कपड़े भी देगा, भोजन भी देगा, प्यास भी बुझाएगा, सब कुछ देगा, लेकिन अभी भीतर के अभिप्राय की चर्चा है कि करुणा का परिणाम जो चित्त में पैदा हुआ, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के, अज्ञानी के चित्त में करुणा क्या आती है? क्योंकि वो अपने को भी पानी ना मिले तो अपने को दुखी देखता है, भोजन ना मिले तो अपने को दुखी देखता है। ऐसे सामने वाले को भूखा प्यासा देखकर उसके हृदय में दया उमड़ती है कि इसको भूख मिटा दो, इसको पानी पिला दो। ठीक है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि किसमें जाती है कि ये अपने स्वरूप में नहीं लगा, इसको सच्चा तत्व बोध नहीं हुआ, ये अपने अज्ञान और कषाय के कारण दुखी हो रहा है, तो कैसे करके इसका अज्ञान कषाय मिटे तो ये सुखी हो, ऐसा उसको किंचित खेद होता है। अज्ञानी तो बहुत दुखी हो जाता है किसी के दुख में, ज्ञानी उतना दुखी नहीं होता। माने जितनी उसको कषाय है, उस कषाय प्रमाण तो दुखी होता है, लेकिन उसको साथ में मिथ्यात्व तो नहीं है। अज्ञानी को, अज्ञानी की जो करुणा है वो मिथ्या है, और ज्ञानी को जो करुणा का भाव आता है वो मिथ्यात्व से रहित है। भैया फर्क क्या हुआ, दोनों ही पानी दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, नहीं नहीं, मतलब समझ नहीं अंतर आया। दोनों के अभिप्राय में है। अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है, वो स्वयं को भी मैं भूख के कारण दुखी हूँ, प्यास के कारण दुखी हूँ ऐसा देखता है। और ज्ञानी ये देखता है भूख प्यास के कारण दुखी नहीं है, अपनी इच्छाओं से दुखी है, अपने अज्ञान से और अपनी कषायों से दुखी है। ज्ञानी दुख का असली कारण जानता है, अज्ञानी दुख का असली कारण नहीं जानता, क्योंकि बात चल रही है पर करुणा की। ज्ञानी पर दे तो ज्ञानी भी उसे वही रहा है, हाँ कपड़ा तो लत्ता या जो भी नहीं चीज नहीं, चाहिए। वो बात ठीक है, देने को तो दे रहा है वो भी, लेकिन उसकी दृष्टि में दृष्टि भेद है ना, देखो दोनों के। वो तो उसको भी लगता है कि भूखे को खाना भी खिलाएगा, लेकिन उसको भीतर में बात ख्याल में आती है कि इसके दुख का कारण भोजन मिलना ही, भोजन का ना मिलना नहीं है, ये अपनी इच्छा अज्ञानता और कषाय से दुखी है। देखो लिखा ना, ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में विहार करते हुए संसार सागर में निमग्न जगत के अवलोकन से मन में किंचित खेद होना है। माने जगत के प्राणियों को जब वो देखते हैं निचली भूमिका में विहार कर रहे हैं, माने बहिर्मुखी दृष्टि है, अज्ञानता में मर रहे हैं, इच्छाओं के पीछे पागल हैं, ऐसे पीड़ित देखकर उनको करुणा आती है। आचार्यों को करुणा कैसे आती है हम लोगों पर? जब वो कहते हैं हे अंध प्राणी, ठीक है, गुरुदेव कहते थे धूल का धनी छे सेठिया, अभी मर के सुअर थई जावे तो आगे उसके पीछे पीछे उसके बच्चे चले, ऐसा बोलते थे। तो उसको, उनको तो सेठ पर भी करुणा आ रही है। तो सेठ जी को किस चीज की कमी है? ना भोजन की कमी, ना पानी की, ना पैसे की, लेकिन फिर भी उस पर करुणा आई। तो ज्ञानी की करुणा और अज्ञानी की करुणा में अंतर है। अज्ञानी की करुणा मिथ्यात्व सहित है, ज्ञानी की करुणा मिथ्यात्व रहित है। पानी तो दोनों पिलाएंगे, बात है अभिप्राय की। तो ये अपने लिए तो भेद हुआ, सामने वाले के लिए इसका मतलब कोई भेद नहीं हुआ। मतलब जिस पे दया की जा रही है, अनुकंपा की जा रही है, उसके लिए तो कोई भेद नहीं हुआ, उसे तो दोनों से वही मिल रहा है, खाना पानी या जो चीज की जरूरत है। हाँ हाँ, ये तो उस देने वाले बराबर। दृष्टि से भेद हुआ। और देखो, कदाचित ऐसा भी हो सकता है जो ज्ञानी हो उसको कुछ देने का भाव ना आए, उसको भोजन पानी आदि, माने अगर ज्ञानी ऊपरी ऊपर की भूमिका का है तो उसको उसका दुख देखकर विकल्प होता है और वो अपने भेद विज्ञान में चल जाता है। लेकिन जो निचली भूमिका वाला है, माने जैसे हम गृहस्थी हैं, ठीक है ना, आरंभवादी में जो हम मग्न हैं, तो हम तो देंगे भी। देखिए अभी अमृत अमृत चंद्राचार्य की टीका हुई है, अब एक बार जयसेनाचार्य की टीका और देखते हैं। एक बार ये लाइन देखो, ज्ञानु ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में विहार करते हुए संसार सागर में निमग्न जगत के अवलोकन से मन में किंचित खेद होना है। किंचित खेद होता है उसको,
और अज्ञानी बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी स्वयं में। इसका मतलब, हाँ इसका पूछिए। मतलब तो ये हुआ कि अज्ञानी किसी को देते हुए भी, हो सकता है पुण्य भी ना बांधे, पाप ही बांध ले। और ज्ञानी किसी को कुछ ना देते हुए भी वीतरागी भाव है उसके। हाँ नहीं, इसका मतलब ये हो गया। वीतरागी तो क्या, उसको राग है तभी तो खेद खिन्न हो रहा है। वो तो मतलब अज्ञानी। कम पाप हाँ। वो हो, उसको ना हम्म। किसी को दे भी नहीं रहा, और लेकिन उसकी उसको कोई पाप भी नहीं बन रहा, मतलब ये हो सकता है। देखो अब यहाँ ज्ञानी में, जैसे आप अगर मुनिराज पकड़ोगे, ज्ञानी है ना, मान लो मुनिराज को देखो आप ज्ञानी में, तो वो तो बेचारे किसी को क्या तो भोजन कराए, उनको ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि उसको भोजन करा दूं, पानी पिला दूं, व्यापार करा दूं। उनको अगर अधिक से अधिक विकल्प आता है तो सिर्फ संबोधन का, ठीक है ना। लेकिन निचली भूमिका वाला ज्ञानी होगा तो उसको भोजन पानी आदि का भी आएगा, क्योंकि अपने प्रति जैसा राग आता है तो दूसरे के प्रति भी आएगा। और अगर ऊपर की भूमिका वाला ज्ञानी है, जैसे मुनिराज को कहते हैं उनके कमंडल में पानी है, लेकिन कोई प्यासा मर रहा हो तो उसको पानी थोड़ी पिलाएंगे कमंडल से। क्यों? क्योंकि उन्हें करुणा तो आती है, लेकिन अभी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में ऐसी कषाय नहीं है कि वो उसको भोजन पानी आदि कराने लगे। ज्यादा करुणा आएगी तो उसे उपदेशामृत का पान करा देंगे बस, क्योंकि वो दूसरे के दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते। अगर होते तो वो कितने बेचैन और दुखी रहते फिर तो जहां जंगल में ध्यान कर रहे हैं, वहां वो शेर से हिरण को बचाते फिरते, बड़े कीड़े से छोटे कीड़े को बचाने में लग जाते। क्योंकि जब आदमी को दुख होता है, करुणा होती है, तो किए बिना रहा नहीं जाता, और नहीं तो उसका मन बड़ा दुखी होता है। तो करुणा भी दुख रूप भाव है। दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी होना, ये करुणा है। ठीक है। अब ज्ञानी दूसरे को दुख को देखकर बहुत दुखी नहीं होते, किंचित खेद करते हैं कि सच्चे वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, इसलिए दुखी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया खुलासा हुआ है, तो बहुत बढ़िया बात समझ में आई। बहुत बढ़िया। अभी जयसेनाचार्य की टीका और देखते हैं। हाँ जी, पढ़िए। अब अनुकंपा का स्वरूप कहते हैं, प्यासे, भूखे अथवा दुखी या किसी भी प्राणी को देखकर जो वास्तव में दुखित मन होकर कृपा करके बतलाते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी यह अनुकंपा है। उसका विस्तार, तीव्र प्यास, तीव्र भूख, तीव्र रोग आदि से पीड़ित को देखकर अज्ञानी जीव किसी भी उपाय से मैं प्रतिकार करता हूं, इस प्रकार व्याकुल होकर अनुकंपा करता है। ज्ञानी जीव तो आत्म भाव को प्राप्त न करते हुए संक्लेश का परित्याग करके यथासंभव प्रतिकार करता है। उस दुखी जीव को देखकर विशेष संवेग वैराग्य भावना करता है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। देखो, जयसेनाचार्य ने और स्पष्ट कर दिया। अज्ञानी जीव तो किसी भी उपाय से उसका प्रतिकार करता है, कि मैं इसे कहीं से भी खाना लाके दे दूं, कहीं से भी पानी लाके दे दूं, वस्त्र लाके दे दूं, इसकी आजीविका लगा दूं, ऐसे व्याकुलित होकर अनुकंपा करता है। ज्ञानी जीव तो आत्म भाव को प्राप्त न करते हुए संक्लेश का परित्याग करके यथासंभव प्रतिकार करता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपने आत्म स्वरूप में लीन नहीं हो पाता तो अधिक संक्लेश भी नहीं करता। जैसे वो तो संक्लिष्ट हो जाता है दूसरे के दुख को देखकर अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी ज्यादा संक्लिष्ट नहीं होता, उसका यथासंभव प्रतिकार करता है, और उस दुखी जीव को देखकर अपना संवेग वैराग्य भावना को पुष्ट करता है। बहुत बढ़िया। मतलब अपनी वैराग्य भावना को पुष्ट करता है। हाँ। बहुत बढ़िया। और जितना भी अपने को राग है, कषाय है, उतने प्रमाण उसका, चाहे उपदेश दे, चाहे भोजन कराए, चाहे पानी पिलाए, वो भी करता है। विशेष आकुलित नहीं होता उसमें।
बहुत दूसरे के बढ़िया। लिए नहीं, अपने लिए भी। देखो, अनेक प्रकार के जीव होते हैं, वो खुद के लिए भी अधिक आकुलता नहीं करते भोजन पानी आदि के संबंध में, तो दूसरों के लिए भी नहीं करते। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लिए भी बड़े बेचैन हो जाते हैं, तो वो दूसरे के लिए भी बड़े बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी एक एकत्व बुद्धि है ना, कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। और कुछ ऐसे होते और हैं, भैया, जो ऐसे लोग होते हैं अपने लिए तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, दूसरों की परवाह भी नहीं करते, वो क्या यही होते तो हैं? बता रहा था मैं तीसरे नंबर पे, आपने पहले ही बता दिया। यही बता रहा था, वो दुष्ट नहीं, धीर मैं तो चित्त है। वो दुष्ट चित्त है कि अपने लिए तो बड़े व्यग्र हो जाएंगे, अपने को टाइम पे रोटी ना मिले और दूसरे को ना मिले तो फिर कहेंगे समता रखो समता रखो। तो वो मायाचारी हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं, छलिया हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ज्ञानी भी कहाँ कहाँ से सोचते हैं। देखो, सारा स्वरूप यहाँ खोल के लिख दिया आचार्यों ने। इतना गजब। अब अनुकंपा की चर्चा गजब। चल रही है, और इससे शुभ कर्म का आश्रय होता है, लेकिन फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी के शुभ भाव में जमीन आसमान का फर्क है ना? एक आत्मदृष्टि अनुकंपा पूर्वक। का ऐसा स्वरूप पहली बार सुना मैंने, अनुकंपा का ऐसा स्वरूप पहली बार समझ में आया मुझे, अच्छा, बहुत। हाँ, ऐसा स्वरूप बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि करुणा भी दुख रूप परिणाम है। करुणा, दूसरे को दुखी देखकर मन का दुखी होना, विगलित होना, ये करुणा है। तो ये अच्छी बात है क्या? ये है, क्योंकि हमारा चित्त बताओ। इससे दुखी होता है। आप देखो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के चोट लग जाए, तो अपना मन कैसा होता है? बड़ा दुखी होता है ना, पूरा अपसेट रहता है दिमाग। तो ये कोई अच्छा भाव है क्या? कहने को शुभ भाव है, अनुकंपा का भाव, लेकिन कितना खेद उपजाने वाला है। हम्म। तो लेकिन भैया मतलब क्या, किसी की पूरी घटना सुन के मतलब ऐसे तो ख्याल आते ही हैं। नहीं आते हैं, लेकिन ये है ना, इसमें आत्मा का घात हो रहा है अपने। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम आत्मा को तो हम अजर क्या पर नहीं देख विचार पा रहे। करें? अब जैसे बड़ौत में ये घटना हुई, मन में इतना दुख हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो मतलब फिर हम कैसे विचार करें, क्या विचार करें? हम देखो, तो गृहस्थी हैं। हाँ, हम तो गृहस्थी है ना, लेकिन अभी हमारी कषाय उतनी तीव्र है, क्योंकि हम अपने लिए भी ऐसे ही सोचते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे ही सोचा जा रहा है। ठीक है, जब हमारी कषाएं घट जाएंगी, थोड़ी भूमिका और ऊपर बढ़ेगी, तो हमारे चिंतन में इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या आएगा कि देखो, अपनी मनुष्य पर्याय ऐसे ही खो गए। तो इसलिए इन चीजों में ज्यादा, बाहर की चीजों में उछल कूद में ज्यादा नहीं लगना, अपना कल्याण करना। तो उसे अंतर्मुखी दृष्टि जगेगी, अपना वैराग्य और बढ़ेगा उसका। अब आपको बहुत पता है ना, अच्छा है। ऐसी चीजों में बहिर्मुखता विशेष रहती है। अरे, तुम भगवान सामने वहां पूजा कर लो। तुम इतना ऊपर चढ़ के, और फिर वहां भी उत्पात करते हैं ना लोग, छीना झपटी। पहले जल्दी चढ़ जाए, एक एक बंदे को भी भेजो तो चार चार चढ़ेंगे। आपने देखा ही है सब जगह, कैसे उसके पीछे छीना झपटी होती है। तो इसको देखकर विरक्तता आती है ज्ञानी को। हाँ, मेरे भैया बता रहे थे, अभी नोएडा सेक्टर 50 में मेरे भैया रहते हैं। तो वहां भी ऐसे ही कह रहे कि वो कुछ कल्याणक मना रहे थे, तो बोलियां लग रही थी। तो बोलियां में उसमें ऐसे था कि भाई, जैसे मान लो 10 जनों ने एक जितने रुपयों की बोली ले ली मान लो, तो अब उन 10 जनों में होड़ हो रही है, मैं पहले मैं पहले मैं पहले। बोली हम्म। के रुपए सबके एक मान लो। तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो लुटिया जो हाथ में थी वो पानी गिर गया नीचे, और उसमें बंदे फिसल गए, दो लोगों के हाथ की हड्डी टूट गई। बताओ। हम्म। ऐसा है ना, ज्ञानी तो दूसरों की गलतियों से सीखता है, सचेत होता है। और अज्ञानी रोने बैठ जाएगा। ज्ञानी रोता नहीं है, लर्निंग करता है, और अज्ञानी रोता है। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी के देखो ना, कौन सुखी है? ज्ञानी सुखी है, अज्ञानी दुखी है। तो खैर, यहाँ तो चर्चा चल रही है कि प्रशस्त राग, अनुकंपा और अकलुषता का परिणाम, इनसे पुण्य आश्रव होता है।
वो पुण्य अशरफ भी आत्मा को सुखी करने वाला नहीं है, खेद रूप ही परिणाम है, लेकिन वो मंद कषाय रूप है। बस इतनी बात है। चलिए अब अगली गाथा नंबर 146। नहीं नहीं, 100। चित्त की कलुषता का स्वरूप। इस पे भी 145 लिखा है। इसके पीछे जो पड़ी है वो हाँ भी 145 थी। हाँ। देखो ये भी पर 145। ऊपर वाली फर्क है, ऊपर वाली फर्क है, इसमें 137 है, उसमें 138 है। हम्म। ये गलती से प्रिंट हो गया, अगली 147 है, तो ये 146 है। जी जी। छोटी छोटी मिस्टेक तो हो ही जाती हैं। अब चित्त। एक बार सुदीप जी की वो कुछ सुन रही थी मैं, वो अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने इसका इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया इसी का, अ, शुद्धि का मतलब ये एडिटिंग के ऊपर। कह रहे जैसे घर में तुम 50 बार झाड़ू लगा लो फिर भी कुछ ना कुछ कूड़ा निकल ही आता है, बराबर। ऐसे ही तुम editing में कितने ही ध्यान से एडिटिंग कर लो कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। हम्म। सही बात है। चलिए देखते हैं गाथा 146 नंबर तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से। चित्त की कलुषता का स्वरूप एक्चुअल में हमें बतानी है अकलुषता। तो चित्त की अकलुषता वो पुण्य आश्रव का कारण है। क्रोधो वजदामाणो माया लोभो व चित्त मासेज जीवस्य कुणदिखो हम कलुषोत्तीयतम बुधा वेन्ति। क्रोध मान माया अथवा जब लोभ चित्त का आश्रय पा क्षोभ करें जीवों को तब ज्ञानी कहते हैं कालुषता। माने चित्त में जब क्रोध मान माया या लोभ वो चित्त का आश्रय पाकर जीव को क्षोभ करते हैं। क्षोभ मैंने होता है खेद उत्पन्न करते हैं, उसे ज्ञानी कलुषता कहते हैं। पढ़िए टीका। यह चित्त की कलुषता के स्वरूप का कथन है। क्रोध मान माया और लोभ के उदय से चित्त का क्षोभ सो कलुषता है। उन्हीं के मंद उदय से चित्त की प्रसन्नता सो अकुलुषता अकलुषता है। वह अकलुषता कदाचित कषाय का विशिष्ट क्षयोपशम होने पर अज्ञानी को होती है। कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को असमग्र रूप से विमुख किया हो तब मध्यम भूमिकाओं में कदाचित ज्ञानी को भी होती है। देखो ये अकलुषता, अकलुषता माने क्रोध मान माया लोभ की मंदता। वो क्या कह रहे हैं? कदाचित कषाय का विशिष्ट क्षयोपशम होने पर। अब कषाय का क्षयोपशम क्या होता है? अच्छा, माने जो कषाय प्रकृतियां हैं चारित्र मोहनीय की, ठीक है ना, उनका क्षयोपशम माने आप यहाँ समझना उसकी मंदता होने पर अज्ञानी को होती है अकलुषता, माने कषायों की मंदता। और कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को असमग्र रूप से विमुख किया हो। माने जो कषाय का अनुसरण करके होने वाली परिणति थी, वहां से उपयोग को पूरी तरह से नहीं हटा पाया, आंशिक रूप से हटाया हो। अगर पूरी तरह से हटा लेगा तब तो उसको इस प्रकार की मंद कषाय भी नहीं होगी, लेकिन आंशिक रूप से हटाया हो तब मध्यम भूमिकाओं में कदाचित ज्ञानी को भी होती है आकलुषता। आकलुषता में, क्योंकि देखो आकलुषता में दो बातें हो सकती हैं। एक तो शुद्ध भाव भी हो सकता है, लेकिन यह शुभ भाव की बात है। तो अभी किंचित कषाय है,
और किंचित कषाय चली गई। तो यहाँ कुछ अकलुषता हुई, जितनी कषाय गई अथवा जितनी मंदता है उसका नाम अकलुषता है। तो वो शुभ राग रूप है, शुभ भाव में पकड़ा। और अगर सारी कलुषता चली जाए तो निर्मलता हो जाए, फिर उसको शुभाश्रम में नहीं पकड़ेंगे, वो तो शुद्ध भाव में आएगी। ये लाइन समझ में आई सबको? कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से, माने जो कषायों के उदय का अनुकरण करती थी, स्वयं कालुष कषाय रूप हो जाती थी, तो उस परिणति में से उपयोग को असमग्र रूप से, समग्र का मतलब होता पूरी तरह, असमग्र माने पूरी तरह से नहीं, है ना, कुछ थोड़ा आंशिक रूप से विमुख किया हो, माने वहां से हटाया हो, तब मध्यम भूमिकाओं में कदाचित ज्ञानी को भी होती है आकलुषता, मंद कषाय वाला भाग। ये और देखते हैं जयसेनाचार्य की टीका में बहुत स्पष्टीकरण है। यहाँ भैया तो इसमें से कलुषता, चित्त की प्रसन्नता कही है, ये चित्त की प्रसन्नता तो हमें भी हो आकलुषता, जाती है, मतलब हम खुश होते आकलुषता हैं। तो लिखा नहीं, तो है। जैसे इन्होंने कहा कि क्रोध मान माया और लोभ के उदय से चित्त का क्षोभ होता है, वो तो कलुषता है। लेकिन जब उसका मंद उदय होता है तो चित्त की प्रसन्नता होती है, वो अकलुषता। मतलब जब हम खुश होते हैं तो वो हमारे चित्त की अकलुषता है। खुश होने की बात नहीं है, वो तो हास्य कषाय हो सकती है, रति कषाय हो सकती है। फिर चित्त की चित्त की प्रसन्न, प्रसन्नता क्या चीज चित्त है? की प्रसन्नता देखो आपको कैसे बताऊं। जैसे देखो किसी के बुखार चढ़ा होता है ना, तो उसके मुंह में अपने आप एक कड़वाहट आती है फीवर में, हाँ, आती है। तो पित्त प्रकोपित हो जाता है। और जब उसका फीवर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी कड़वाहट कम हो जाती है ना, हाँ, हो जाती अंदर है। में मुख की। अभी हमें और आपको बिल्कुल वो कड़वाहट नहीं है, नहीं है। तो हमारे चित्त की प्रसन्नता है। लेकिन हम प्रसन्नता का मतलब ये ना समझे कि जो हम हंस रहे हैं, माने जो पॉजिटिविटी है ना, अभी हमारे पकड़ में नहीं आ रही। जब हमने बताया आपको बुखार हो तब कड़वाहट आती है, अभी कड़वाहट नहीं आ रही, इसका नाम स्वास्थ्य है। लेकिन इसकी अनुभूति ही नहीं करते हम। ऐसे ही जब आपके अच्छा, मतलब क्रोध, जब वाणी में मन लगा रहे हैं और हमारा मन लग रहा है तो इस समय हमारे ये क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय है और हमारे चित्त प्रसन्न है हाँ इस समय, इसका देखो मतलब। जिनवाणी में लगाया तो भी है, लेकिन कदाचित कोई जिनवाणी में ना लगाए, अपने डेली रोजमर्रा के काम करे, लेकिन मंद कषाय सहित करे। उसके एक चित्त की प्रसन्न, जैसे लौकिक में जिसको कहते हैं बहुत जेंटलमैन है, ठीक है ना, बहुत नाइस पर्सन है, क्योंकि उसके क्रोध मान माया लोभ की थोड़ी मंदता होती है, तो उसके सहज साथ सहज चित्त, माने अब प्रसन्नता का मतलब कहते ही ना, आप ये समझते हो हास्य वाली, वो वाली प्रसन्नता की बात नहीं है, वो तो काया संबंधी हो गई। या चित्त संबंधी प्रसन्नता कह रहे हैं, जब उसका मूड फाइन रहता है उसका नाम है चित्त की प्रसन्नता। और जब आपकी कषाय तीव्र होती है तो आपका मूड खराब रहता है ना, हम्म। तो वहां चित्त सिंपल की शब्द में मूड प्रसन्नता सही रहता है जो, है। मूड अच्छा है बहुत। सिंपल शब्द में तो कहते हैं मूड अच्छा है आज। हाँ मूड अच्छा है, ठीक है, तो वो काया से प्रकट होता है, वो प्रसन्नता तो हमको पकड़ में आ रही है। लेकिन भले ही काया में ना हंसे, लेकिन अपने रोजमर्रा के काम कर रहा है, मंद कषाय सहित कर रहा है, चिड़चिड़ी नहीं आ रही उसको, गाली गलौच नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना जो कर रहा है उसमें प्रसन्न खुशी से कर रहा है, दुकान जा रहा है तो अपना शांति से, तो उसका नाम है अकलुषता। वो अज्ञानी के भी होती है, जब उसके कषाय मंद होती हैं तो उसे लौकिक में ना लोग, ऐसे लोग सज्जन कहलाते हैं, भले ही धर्म कर्म ना जानते हो, लेकिन जिनके लौकिक में भी मंद कषाय होती है, सब लोग कहते हैं भैया देवता है देवता, भले उसे कुछ नहीं पता धर्म का। क्यों? कि उसकी बीवी ठंडा गर्म जैसा देती है चुपचाप खा लेता है बेचारा, जो कहो वो सुन लेता है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देता, ठीक है। तो उसके क्या है कि कषाय की थोड़ी मंदता है, तो उसके अंदर में कलुषता कम है। जिसके कलुषता ज्यादा वो थाली उठा के मारेगा उल्टा, शोर मचाएगा, बर्तन फेंकेगा, तो कषाय की तीव्रता है उसकी। तो ये तो अज्ञानी की बात कही। और ज्ञानी के लिए उन्होंने क्या कहा कि उसकी परिणति कषाय से पूरी तरह से तो नहीं हटी, लेकिन किंचित हटी है, इसलिए उसके
कुछ अकलुषता, माने थोड़ी कलुषता रहती है, थोड़ी अकलुषता रहती है। चलिए तात्पर्य वृत्ति में और स्पष्ट होगा, पढ़ी। बहुत बढ़िया स्वरूप खुल रहा है, मतलब बहुत, मतलब मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, और मुझे पता नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है। उत्तम क्षमा परिणति रूप शुद्धात्म तत्व के अनुभव के विपरीत रूप क्रोधादि हैं। निरहंकार रूप शुद्धात्मा की उपलब्धि के प्रतिकूल जिस काल में मान है, अथवा निष्प्रपंच आत्मोपलब्धि के विरुद्ध भाव माया है। शुद्धात्म भावना से उत्पन्न तृप्ति को रोकने वाला लोभ है। चित्त का आश्रय करके अक्षुभित शुद्धात्मानुभूति से विपरीत जीव का क्षोभ चित्त को विकल बेचैन करता है। वह क्रोधादि जनित चित्त की विकलता बेचैनी कालुष्य है, इस प्रकार ज्ञानी जानते हैं, कहते हैं। बताओ, देखो, मतलब बेचैनी चित्त की कालुषता है। हाँ, क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप देखो कितना अच्छा बताया, कि क्षमा परिणति रूप शुद्धात्म तत्व के अनुभव के विपरीत क्रोध आदि है। निरंकार रूप, जो निरअहंकार रूप शुद्धात्मा है, उसकी उपलब्धि के प्रतिकूल मान है। निष्प्रपंच आत्मोपलब्धि के विरुद्ध माया है। और शुद्धात्मा से उत्पन्न होने वाली तृप्ति का घात करने वाला, रोकने वाला वो लोभ है। तो ऐसे जब जो अक्षुभित शुद्धात्मानुभूति है, उससे विपरीत जीव के चित्त में क्षोभ, माने खेद, बेचैनी, व्यग्रता, व्याकुलता जनित, इसका नाम है कालुष्य। इस प्रकार ज्ञानी जानते हैं, कहते हैं, वह इस प्रकार है। आगे पढ़िए। गजब, गजब ही स्वरूप नजर आ रहा है। हम्म। मतलब ये तो इसमें, इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, जैसे कई डिप्रेशन में रहते हैं, हर समय बेचैन, हर समय घबराहट, हर समय, तो चित्त की कालुषता है। हाँ, उनके, सही बताऊं आपको, ज्यादा डिप्रेशन में पता है कौन होते हैं? जो ज्यादा मान कषाय तीव्र होती है ना, वो ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग उतना रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। माने जो मानी है ना, मानी, उसका जब मान पुष्ट नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। बताओ, हम्म। क्या गजब का स्वरूप बताया है। वह इस प्रकार है, उस कलुषता के विपरीत को अकालुष्य कहते हैं। वह अकालुष्य पुण्याश्रव का कारण रूप है। कदाचित अनंतानुबंधी कषाय के मंद उदय होने पर अज्ञानी के होता है। कदाचित पुनः निर्विकार स्वसंवेदन के अभाव होने पर दुर्ध्यान के निषेध हेतु ज्ञानी के भी होता है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार चार गाथाओं द्वारा पुण्याश्रव प्रकरण पूर्ण हुआ। हम्म। ये ज्ञानी के, ज्ञानी की बात समझ नहीं आई। पुनः निर्विकार स्व तो संवेदन के अभाव होने पर कदाचित दुर्ध्यान के निषेध। पुनः निर्विकार स्वसंवेदन के अभाव होने पर, माने जब अपने निर्विकार स्वसंवेदन में नहीं है, ठीक है, उससे बाहर आ गया है, तो दुर्ध्यान के निषेध हेतु, कि मुझे खोटा ध्यान ना हो जाए, उसके निषेध के लिए मंद कषाय रूप जो भाव है, अब वो बाहर में कोई ना कोई अवलंबन आदि भी लेता है ज्ञानी भी, ताकि मेरे परिणामों में कलुषता ना आने पाए। कदाचित वो ज्ञानी के भी होते हैं। जैसे भक्ति की बात कही थी ना, कदाचित ज्ञानी के भी होती है, स्थान के राग के निषेध हेतु और तीव्र राग आदि के निषेध हेतु वो भक्ति कदाचित ज्ञानी के भी होती है, क्योंकि ज्ञानी इसको उपादेय नहीं मानता। ये जो पुण्य भाव है, शुभ भाव है, ये आत्मा की शांति का घात करने वाला ही है। लेकिन जो कलुषता है वो तीव्र घात करती है, और ये जो अकालुष्य रूप परिणाम है, ये मंद घात करता है। लेकिन तीव्र घात से बचाने के लिए कई बार मंद घात को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे किसी को बहुत दंड होता था, तो थोड़ा दंड देने का प्रयत्न करता है, और थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है। तो वो दंड देने का हर्ष नहीं है, जो बहुत दंड होता था उसके बचने का हर्ष है। और अभिप्राय में तो इस थोड़े दंड को भी हे जानता है।
तो ऐसा है बहुत बस। बढ़िया। तो ये जो पुण्य भाव है, ज्ञानी को ये भी नहीं चाहिए, उसे तो अपने स्वरूप लीनता चाहिए। अब स्वरूप लीनता नहीं हो पाती तो तीव्र पाप से बचने के लिए, क्योंकि वो आत्मा का अत्यंत घात करने वाले भाव है, तो ये मंद कषाय रूप रहने का उपाय करता है। तो इस प्रकार पुण्य आश्रम का प्रकरण ये पूरा हुआ। तो 145 146 गाथा हुई आज अपनी दो। ठीक है, शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।